नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश में हर साल खेल कोटे से 60 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नया नियम। महिला अपराध दर्ज होते ही निलंबित हो जाएगा लाइसेंस। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हर साल खेल कोटे से भर्ती का प्रस्ताव बनाया गया है और इसके तहत 10 एसआई और 50 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती स्पोर्ट्स कोटे से की जाएगी। इस प्रस्ताव की जल्द ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। शिवराज सरकार के द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग प्रति वर्ष बगैर परीक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होगी। इसका चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है। अब महिलाओं के साथ गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। साथ ही अब चरित्र जांच के बाद ही नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा जारी किए गए इन नियमों को क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है। इन नियमों के तहत महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएंगे। हालांकि यह कार्रवाई संबंधित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद ही की जाएगी। इस मामले में प्रदेश के सभी आरटीओ को जानकारी दे दी गई है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला ने अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों का मैप भी देखा। वहीं जिलाधिकारी अनुज झा ने अधिग्रहित की जा रही जमीनों को लेकर विस्तार से बताया। नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि श्री राम एयरपोर्ट का 2 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। अयोध्या के जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हैंडओवर कर देंगे। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा। अयोध्या में बन रहा एयरपोर्ट प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। यह 600 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। हमारे यहाँ पर ट्रेन किए जाएं, तो ये पायलट ट्रेनिंग स्कूल में क्या क्या अड़चनें आती हैं, कैसे हम इनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ आने के बाद हमने जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग पायलट्स थे, यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उनसे चर्चा की है। अच्छे सुझाव दिए उन्होंने। उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़े रूल्स में, रेगुलेशंस, वो कर रहे हैं। और अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है अभी काफ़ी छोटी लंबाई का है, ये इसको थोड़ा लंबा बढ़ा के यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशन को प्रारंभ करना है। तो डीएम साहब से बात हो गई है हमारी और डीएम साहब ने कहा है कि अभी ATR 72 को लैंड करने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उतनी ज़मीन ये तुरंत हमको उपलब्ध करा देंगे। तो जैसी ज़मीन हमको उपलब्ध होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे काम शुरू करेगा और रनवे का एक्सटेंशन जो है वो करीब इस टाइम पे अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो हम इसको। बैरासी क्षेत्र के रोनाहा गांव में शहीद दिवस के मौके पर 1600 मीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें रोनाहा, नजीराबाद सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोग इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नजीराबाद थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राहुल सिसोदिया, दूसरा गोविंद गुर्जर, तीसरा अजय पाल सोलंकी ने जीता।
भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के पंजाबी बाग के पास नगर निगम के कचरा गाड़ी में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। आग किन कारणों से लगी, इसका फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। सिंगरौली जिले में जंगली भालू के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 4 दिन से भालू के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ रही भालू के हमले की घटनाओं से ग्रामीणों में भय के साथ वन विभाग के लिए रोष व्याप्त है। ऐसी ही एक घटना सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र से सामने आई है। भालू के द्वारा हमले की यह घटना उस वक्त हुई जब किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे। भालू के हमले से कई किसानों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। घायल किसानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ की दो घटनाएं थी। एक मेल ओल्ड और उनको डियर वाइट मतलब भालू ने काटा था, वो आए थे। और एक कल की घटना है, कल शाम को एक पेशेंट आया, बूढ़ी माता जी आई थी, उनको भी सेम यही घटना है, उनको भी भालू नहीं काटा था। और इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, आ रही हैं। और पिछले मंथ की भी एक खबर थी कि उस दौरान भी लोग आए थे। तो सर यहाँ पर मरीजों की हालत की बात करें तो अभी कैसी है? नहीं, मरीजों की हालत अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। 2 मरीज काफी स्वस्थ हो चुके हैं और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम शाम तक उनको छुट्टी भी कर देंगे। एक मरीज जो अभी सीरियस है, उसका इलाज चल रहा है। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर मिंटो हॉल में महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिन का उपवास रखा। ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नाम से ग्वालियर में ज्ञानशाला लाइब्रेरी खोलने और गोडसे की विचारधारा वाले लोगों के विरोध में यह उपवास रखा गया। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूर्ण स्मृति के अवसर पर सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग के सहयोग से नशा मुक्त केंद्र ने जिला मुख्यालय पर नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने हेतु समाज को आगे आना होगा। वहीं अध्यक्ष तोरण सिंह ने सामुदायिक सहभागिता से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किए गए इस कार्यक्रम में समाज सेवी अतुल शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति ने इसमें की लत से नशा मुक्त किए गए 2 युवाओं को 1000 रुपए के चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मगर आज मेरे नशा करने के कारण मेरा परिवार भी काफ़ी पीछे चला गया। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, आज जो सम्मान मिला है, ये सम्मान जो है इन हाथों से मिला, उस पर मुझे गर्व है, मगर जिस काम के लिए मिला है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कनियाधाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव झलकुई से एक आदिवासी युवक की लाश मिली है, जिसकी सूचना राहगीरों ने मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने खेत के हिस्सेदार बद्री यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। बद्री यादव मृतक को घर से लेकर गया था और उसके कुछ घंटे बाद युवक मृत अवस्था में मिला। बद्री यादव घटना के दिन से ही फरार है। बामोर कला पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। के बाद से वो लौट के नहीं आया। उन्हें सूचना मिली कि उसका जो रोड बन रही है वहाँ मरा पड़ा है, तो वो वहाँ पे गए और उसको उन्होंने 100 डायल को कॉल किया। 100 डायल से अस्पताल आए। जब उसे जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि वो बद्री यादव की मोटरसाइकिल ले गया था और उसके बाद में घर नहीं पहुंचा तो वहां पे मरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा में शादी.com और जीवनसाथी.com जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर एक व्यक्ति ने कई शादियां कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब वो एक बार फिर अपनी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहा था। ऐसे ही एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की कैद से बासोदा थाने लाया गया, जिसने अब तक 4 शादियां कर ली थी और वो 5वीं शादी करने की जुगाड़ में था। इस मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया है। को जिन्होंने थाने में रिपोर्ट की थी कि उसके 2 विवाह पहले पूर्व में हो चुके हैं
और एक विवाह इस विवाह के पश्चात हुआ है। जो भी बिहार की महिला है जिससे इन्होंने शादी.com के माध्यम से विवाह की है, इस तरह एक शादी.com से फर्जी आईडी से बनाकर बासोदा की निवासी महिला को भी फर्जी.com मैरिज से धोखाधड़ी की गई, जिस धारा 494 वगैरह का पंजीकृत किया गया था, जिस पर एक टीम ASI कौरव SC अकबर अली को दिल्ली भेजा गया था, जहां से आरोपी आयुष को गिरफ्तार किया गया है। और कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मध्य प्रदेश में अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबों के हितों में कार्य करना है। इसी के तहत दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना का संचालन छिंदवाड़ा नगर के सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए में संपूर्ण भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब पेट भरकर भोजन कर सकें। इसमें 5 रोटी, दाल, चावल, सब्जी और अचार दिया जाता है, जो कि उच्च गुणवत्ता का होता है। दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना के अंतर्गत खाना बनाने वालों का खाना बनाते समय पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। उन्हें सैनिटाइजर के साथ हैंड ग्लोव्स, कैप, मास्क पहनना जरूरी होता है। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भारत की अग्रणी संस्था है, जो कि कौशल विकास, CLC सेंटर, रसोई योजना, स्ट्रीट वेंडर ट्रेनिंग, SHG फॉर्मेशन और उनके उत्पादों का मार्केटिंग कर लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रही है। संस्था गरीब पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर भेल भोपाल के फाउंड्री गेट पर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में इंटेक के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह एवं स्वर्गीय PK रायकवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भेल के कई वरिष्ठ अधिकारी और इंटेक से जुड़े कई नेता शामिल रहे, जिसमें सुरेंद्र श्रीवास्तव, KK नेमा, MB खान, RS सिंह, KS कुशवाहा, बारेलाल अहिरवार, मनोज जादौन और परिवार के सदस्य राघवेंद्र सिंह, अजय, प्रमोद सिंह शामिल रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।